प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि मन में एक प्रश्न बार बार आता है कि इस संसार में दुर्लभ क्या है, तो हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे आचार्यों ने अनेकों प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं को गिनाया है, अनेकों प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं को बताया है। लेकिन स्कंद पुराण में दुर्लभ वस्तु को बताते हुए एक श्लोक का वर्णन आता है, जिसमें कार्तिक महीने की महिमा बताई गई है, जिसे हम समझ सकते हैं। दुर्लभो मानुषो देहि, देहि नाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभः काले, तत्रापि दुर्लभः काले, कार्तिको हरिवल्लभः, कार्तिको हरिवल्लभः। इस संसार में दुर्लभ क्या है? तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि हम सब जीवात्मा के लिए जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है वह है यह मनुष्य का शरीर, जो हमें मिला है। क्योंकि भागवत जी कहती हैं कि 9 लाख तरह के जलीय जीव के रूप में जन्म लेने के बाद, यानी 9 लाख जन्म जल में लेने के बाद, 20 लाख जन्म पेड़ पौधों के वनस्पति के रूप में लेने के बाद, और 11 लाख प्रकार के जन्म उन कीड़े मकोड़ों के रूप में, जिन्हें आप और हम यानी अधिकांश लोग अपने घरों में देखते ही मार देते हैं, उनका जन्म लेने के बाद, और 10 लाख जन्म उड़ने वाले पक्षियों के रूप में लेने के बाद, 30 लाख प्रकार के जन्म 4 पैरों के चलने वाले पशुओं के रूप में लेने के बाद मनुष्य जीवन यानी यह मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त होता है। यानी 80 लाख जन्म और मरण के बाद यह मानव देह एक बार प्राप्त होता है। और इसके लिए भी भागवत पुराण में कहा गया है कि देहि नाम क्षण भंगुरः, यानी यह शरीर किसी भी क्षण भंग हो सकता है, या यूं कहिए कि प्रत्येक क्षण यह भंग हो रहा है, यानी हम प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर जा रहे हैं, या यूं कहिए कि मृत्यु हर क्षण हमारी ओर आ रही है। कहा गया है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जात खिली ना खिली, यानी हम आज सोए हैं, कल उठें ना उठें, इसलिए जीवन को क्षण भंगुर कहा गया है। रामायण में भी कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और श्लोक में आगे कहा गया है कि तत्रापि, यानी मनुष्य जीवन से भी ज्यादा दुर्लभ यदि है तो वह है काल है, यानी समय। यानी जो मनुष्य देह से दुर्लभ है वह है कार्तिक माह का समय। क्योंकि हरि वल्लभः, यानी यह कार्तिक मास श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि यह महीना कार्तिक मास हमारी लाडली सरकार श्री राधा रानी जी का माह है। और प्रिय भक्तों, जो हरि को अत्यंत प्रिय है वह कार्तिक मास अब प्रारंभ हो गया है। इस महीने की महिमा को यदि हम और आप पूरे नियम धर्म से यदि अपने जीवन में उतार लें, हरि की सेवा कर लें, तुलसी सेवा कर लें, तो हम और आप भी श्री हरि वल्लभः यानी हरि को प्रिय हो सकते हैं। हमारे नीति शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है कि 3 वस्तुओं का कभी क्षय नहीं होता है। प्रिय भक्तों, युग बीत गए, काल बीत गए, जीवन मरण चल रहा है, लेकिन पुराणों में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हमारी नदियां जैसे माँ गंगा, यमुना, ये अनंत वर्षों से जल से परिपूर्ण हैं। माँ गंगे का जल अविरल बहता है, कभी वह समाप्त नहीं होता है और ना ही होगा। हमारे पर्वत जहाँ देवों का निवास है, इनका भी कभी क्षय नहीं होगा, और समुद्र का भी कभी क्षय नहीं होगा। इसी प्रकार से हे नारद, यदि कार्तिक के महीने में कोई भक्त भगवान को इस दुर्लभ देह को पाकर सत्कर्म करता है, तुलसी पूजन करता है, दीप दान करता है, स्नान दान करता है, नाम जप, तीर्थ दर्शन, अन्न दान आदि करता है, तो उसके इन सत्कर्मों का कभी भी क्षय नहीं होता है। यानी कार्तिक महीने में हरि भजन किया, कीर्तन किया, तीर्थाटन किया, तुलसी पूजा किया,
तो जैसे नदी पर्वत समुद्र का कभी क्षय नहीं होता है, वैसे ही इन सत्कर्मों का भी कभी क्षय नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस कार्तिक माह में किए गए पापों का, अपराधों का भी कभी क्षय नहीं होगा। ये भी मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है, न कार्तिक सम मासो न कृतेन समगम न वेद समदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगाया समम। यानी जैसे गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं है, सतयुग जैसा कोई युग नहीं है, ठीक वैसे ही कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है। तो प्रिय भक्तों, आशा करते हैं कि आप भी इस कार्तिक माह का पूरा लाभ उठाएंगे, स्नान दान करेंगे, तुलसी पूजन करेंगे और हरि नाम जपेंगे। प्रिय भक्तों, यदि आप भी सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे लिखना ना भूलें। हरि हर हरि हर।